नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि आप और मैं जो वोट करते हैं वो किसको करते हैं। नहीं, मैं प्रत्याशी की बात नहीं करूंगा कि आप किसको दल को करते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा और पूछने का मेरा हक भी नहीं बनता है। मैं ये पूछूंगा लोगों से कि आप किसको करते हैं। मतलब आप पार्टी के मुखिया को देख के करते हैं कि कैंडिडेट को देख के करते हैं, यही मैं लोगों से पूछूंगा, क्योंकि बहुत मायने रखता है। क्योंकि आजकल एक चलन चला है कई सालों से कि लोग मुखिया को देख के वोट करते हैं कि भाई उसकी सरकार, तो उसका कोई भी कैंडिडेट होता है, चाहे वो अपराधी ही हो, वो जीत जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप कैंडिडेट को कीजिए, क्योंकि विधायक, सांसद या सभासद वही आपके क्षेत्र का है और वही आपके संग रहेगा। ये मेन होता है। चलिए लोगों से यही पूछते हैं। हमारे संग एक युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप किसको देख के वोट करते हैं? मेरे लिए मैटर करता है जो जिस जगह मैं रह रहा हूँ, जहाँ मेरा 24 घंटे रहना है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, फैसिलिटी कैसी है, पानी की सप्लाई, वो सब चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है। बिकॉज ग्राउंड लेवल पे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो हमेशा अक्सर कोशिश करता हूँ अपने उस नेता के बारे में जानना चाहूँ, उसके कंपटीशन में कौन कौन है उनके, क्योंकि देखिए वो शायद जैसे मोदी लहर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। देखिए, क्योंकि हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि एक होता है ना, एक इमेज परसेप्शन पे आप वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब रिसेंट एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे इमरान खान थे, वो एक ऐसी इमेज कैरी करते हैं, क्रिकेटर रहे हैं, बाकी रहे हैं। वही चीज़ हमारे यहाँ पर है। मोदी जी ने गुजरात से लेके जो इमेज उनकी आ रही है, पीपल टेंड टू वोट टू दैट इंस्टेड ऑफ कि आपकी लोकल में बेशक कौन है, हो सकता है कांग्रेस का नेता बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन आप जानबूझ के भाजपा को वोट करेंगे बिकॉज यू आर वोटिंग टू दैट इमेज, दैट परसेप्शन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। तो वो है, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे हैं? मैं ऐसा नहीं हूँ। आई थिंक कुछ हद तक, अब मेरी एजुकेशन को कह लीजिए या मेरी जो जितनी भी मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको कह लीजिए, मैं इन चीज़ों से अलग रहता हूँ। बट आपका कहना एकदम सही है। मैक्सिमम लोग इसी परसेप्शन से चलते हैं कि जो एक ग्रैंड और जो एक बड़ी इमेज बनाई जाती है पार्टी की, तो उसी को वोट देते हैं। ये बताइए, आज का जो मुद्दा ये है कि लोग किसका चेहरा देख के वोट करते हैं। मुद्दा ये है कि लोग हाई कमान को देख के वोट कर रहे हैं कि लोकल स्तर पे जो उनके विधायक के प्रत्याशी हैं उनको देख के करते हैं। आज के वक्त में मुद्दा हर जगह अलग अलग है। जैसे कहीं समीकरण, ध्रुवीकरण इस तरह का बनता है हिंदू मुस्लिम। अब वहाँ कितना भी नुकसान हो, अगर उसको मुस्लिम से एलर्जी है तो वो वोट कहीं कर देगा। इसी तरह मुस्लिमों का वोट का मामला है कि वो समीकरण जहाँ जिस तरह का देख रहा हो रहा है। और देश लेवल पे नेता तो राहुल गांधी है। मोदी भाई एक वक्त था 14 को में आए तो एक बुरी उम्मीद थी, मगर देश में हम समझते हैं इतना गुमराह करने वाला प्रधानमंत्री पहला रहा। मेरा ये कहना है कि सांसद हो या विधायक हो या सभासद हो, वो आपके क्षेत्र में रहता है, आपका अपना होता है। लोग उसका चेहरा देख के वोट क्यों नहीं करते? राजनीति अब जो है ज़मीन से ख़त्म हो चुकी है। अब जो है आर्थिक युग आ गया है। जिसके पास पैसा है, मसल पावर है, वो उसकी पहुंच है, उसको टिकट मिलता है। ज़मीनी ग्रास रूट पे काम करने वालों को कोई भी किसी भी पार्टी में अब टिकट नहीं मिलता। क्यों नहीं लोग कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं? इनके चक्कर में अब निर्दल प्रत्याशी बहुत कम जीतते हैं, इनका परसेंटेज बहुत कम हो गया। निर्दल प्रत्याशी से सरकार न बनती है न बिगड़ती, वो कुछ एरिया में रहते हैं, उससे कोई बहुत फर्क। कैंडिडेट को देख के वोटिंग क्यों नहीं हो रही है? कैंडिडेट निर्दल ईमानदार प्रत्याशी तो 2000 से ज़्यादा वोटें नहीं पाएगा। निर्दल तो कैंडिडेट वो होगा जो जीतेगा। जैसे रघुराज प्रताप सिंह जीत जाएंगे, मुख्तार अंसारी जीत जाएंगे, अतीक जीत जाएंगे, मगर का नाम है आलमबदी आजमगढ़ में एक ईमानदार शरीफ नेता है, सपा से जीतते हैं। वो निर्दल थोड़ा नहीं जीत पाएंगे। उनका 1 लाख 1.5 लाख में चुनाव होता है, वो थोड़ा नहीं जीत जाएंगे। तो निर्दल का कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स अब जो है कम्युनलवाद पे हो गई है पूरी तरह से। दो धारा में है, या तो कम्युनल ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलेगा वो नेता है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो बोलता है तो लगता है कि खुलेआम कम्युनल बात बोलता है, मगर वो भी नेता है। वो भी नेता है। सौभाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है। देखा आपने, ये निष्पक्ष होकर बातचीत हो रही है, निष्पक्ष होकर बातचीत हो रही है। चलिए और कहीं चलते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो शाह जी, आपने ये विषय जो उठाया है ये इतना महत्वपूर्ण है और ये मेरे दिमाग में बार बार कौंधता था जब भी चुनाव आते थे कि
अब की बार बीजेपी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है, तो ठीक है आप दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र अधिकार है आपको मत देने का। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी, देखते थे कि इसका पार्टी को वोट दे रहे हैं और जो विधायक या सांसद चुन के आ रहा है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है और वही कानून निर्माता बनता है। वो कानून हमारे लिए बनाएगा कि अपनी सुरक्षा के लिए बनाएगा? वो सवाल तो ये उठता है कि समाज बात हम आपको पीछे ले चलते हैं 1947 में। वास्तव में उस समय संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि संसद में कोई अपराधी प्रवृत्ति का कोई सांसद या प्रतिनिधि वहाँ पर बैठ के अपने नियम कानून बनाएगा, है? उस टाइम इन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 447 करोड़ कर्जा था, भूखों से मर रहे थे लोग, एक इंडस्ट्री नहीं थी। उस टाइम में जो सांसद बने थे या जो लोग पॉलिटिकल लाइन में थे वो देश को बनाने की भावना में जुड़े हुए थे कि किसी तरह देश को मजबूत किया जाए और लोगों को रोजगार दिया, परिवार चल सके। आखिर फिर क्या वजह रही कि लोग कैंडिडेट को देखकर वोट करने लगे? अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्लस आकर्षण पैसे का और लोगों को बेरोजगारी, उनके पास उद्योग धंधे नहीं, बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, तो एक ही रास्ता बचता है पॉलिटिकल लाइन में चले जाओ, वहाँ पे कुछ तो कमाई, कुछ कमाई हो जाए थोड़ी बहुत। पहले पेटी फेंको, नेताजी का पेटी जोड़ो। हाँ, बस एक नेता बन गया, देखा वो साइकिल से चला करता था, भूखों मरता था, अब उसको देखा तो वो मर्सिडीज से चल रहा है, हवाई जहाज से चल रहा है, 20-20 गाड़ियाँ चल रही हैं। क्या इससे सरल और सस्ता साधन करोड़पति बनने का कोई है नहीं। अब इंडिविजुअल फोकस ये हो गया कि पार्टी के नाम से कैंडिडेट के बारे में तो मैं जानता हूँ 70% जो वोट देते हैं उनको अपने विधायक सांसद के नाम नहीं मालूम होते हैं। और हमें अफसोस इस बात का है कि जब इस तरह के लोग चुन के संसद में और विधानसभा में आएंगे तो ये लोग कानून हमारे लिए थोड़ी ना बनाएंगे, अपनी सुविधाओं के लिए कानून बनाते हैं। इनकी पेंशन है, बताइए चली आ रही है पेंशन, अब दुनिया की पेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी, मगर अपनी पेंशन 3 जगह की 4 जगह की, मैंने कहीं एग्जाम्पल देखा रहे, एक बार MLC की पेंशन अलग मिल रही एक ही आदमी को, और एक MLA की भी मिल रही है, मतलब एक सांसद की भी पेंशन एक ही आदमी को मिल रही है। हद हो गई किसी चीज़ की भी। देखा आपने, ये है पूरा मामला। चलिए और लोग उस बात करते हैं, लेकिन सोचिए जरूर। चलिए और लोग उससे मिलते हैं। हमारे संग कुछ लोग हैं, चौपाल टाइप की स्थिति आपको दिखेगी, अच्छा लगेगा किसी चौपाल में बैठे हैं, सभी लोग हैं। जी बताइए, अगर अच्छा कैंडिडेट है तो आप उसको वोट करेंगे कि बड़ी पार्टी का कैंडिडेट होगा? बात बड़ी की नहीं, देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा है। अच्छा देखिए, अब वही चाहिए आगे मुखिया। देखिए देश का नेतृत्व करने वाला, क्योंकि आज हमारी जो देश का नेतृत्व है, तो आज यहाँ से लेकर विदेशों तक आज जो नेतृत्व करने वाला है उसका नाम चलता है, जजे हो रही है। हाँ, और पहले क्या होता था, हमारे लोग जाते थे वहाँ, उनका शोषण होता था, प्रधानमंत्री का शोषण हो जाता था, ये सब चीजें हैं। तो हम आज ये मोदी जी के आज हम उनको देखते हैं जो हमारे देश का नेतृत्व, वो बहुत अच्छा। अगर उनकी पार्टी से कोई अपराधी कैंडिडेट आपके क्षेत्र से हो जाएगा तब भी आप बटन दबा देंगे? नहीं, अपराधी को हम लोग, हमारी पार्टी में अपराधी यानी को टिकट दिया ही नहीं जा रहा है। हाँ जी। लेकिन मान लीजिए उस तरह का नहीं हुआ, उससे अच्छा कैंडिडेट किसी और दल में हुआ, फिर भी आप, तो वो कैंडिडेट जरूर होगा, लेकिन वो आगे जाके हमारे लिए कर कुछ नहीं पाएगा। जब उसके पास ये बात हुई, वो हमारे लिए क्या करेगा? तो अरे विपक्ष बन के लड़ेगा, मान लीजिए नहीं भी सरकार बनाए तो। विपक्ष में यदि एक आदमी जाता तो विपक्ष में नहीं कर सकता है ना। तो हम लोग जो ऐसे ही विपक्ष को मजबूत नहीं करने देंगे। नहीं, हम तो देखते हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ कि आज पहले शख्स मिले हैं जिनका सीधा कहना कि नहीं हम तो देखेंगे हाईकमान को। आज हमारे देश का और जो क्षेत्र का विकास हो रहा है, वो जब नेतृत्व करने वाला, जब आपका नेता अच्छा होगा तभी आपके देश का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपका विकास होगा। ये देखिए हर तरह के लोग हैं, मैं किसी के लिए नहीं कह सकता, इनका सीधे यही कहना। चलिए पीछे एक शख्स है, इनसे मिलते हैं। आप किसको वोट करना चाहेंगे? वोट जन प्रत्याशी अच्छा, जो जिसकी सरकार है, जो प्रत्याशी सरकार द्वारा चुना जाएगा वो अच्छा विकास करे, और सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, तो चुन गया तो आगे अकेला जाकर क्या करेगा बेचारा।
ये भी वही मामला है। मामला देखिए वही है, सोच लीजिए, मामला वही है। मैं इसीलिए यहाँ पे लोगों को रोकूंगा, सोचिए ज़रूर कि आप किसको वोट करते हैं। जो मजबूत पार्टी दिखती है कि अच्छा कैंडिडेट दिखता है, ये सोचिएगा ज़रूर। सोचने वाला विषय है। सभी तरह के लोगों से मेरी बात हो गई, वो आपने सुन लिया। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की और तुषार शर्मा का नमस्कार।